एक गुरुजी थे, उनका एक चेला, ऐसे ही समय चल रहा था सर्दी का, रात हो गई तो कुछ बूंदाबांदी होने लगी। बहुत ठंड नहीं थी, जैसे अब हल्की ठंड है। तो ओसारे में, मतलब बरामदे में गाय जो है बाहर में बंधी थी बरामदे से। सोचा था कि थोड़ी देर में बांध देंगे। अंदर बूंद पड़ने लगी तो गुरुजी ने कहा कि चेला देखियो, लग रहा है बच्चा बरसात हो रही है, जरा गाय के गले की रस्सी खोल दे, बंधन से छूट जाए तो भीतर हो जाए, नहीं तो भीग जाएगी। चेला बोला, गुरुजी कैसी बात करते हो, जो खुद बंधन में है माया के, वो किसी का बंधन क्या खोलेगा। आप ही तो कहते हो हम सब माया के बंधन में, अब हम कैसे गाय को मुक्त करेंगे बंधन से। गुरुजी उठे विचारे और गाय की रस्सी खोल के गाय को भीतर कर दिया। आकर के लेटे बिस्तर में तो गुरुजी ने कहा कि देखियो भैया, बच्चा लग रहा है कि बारिश हो रही है, देखियो हो रही है कि बंद हो गई। तब तक एक बिल्ली आ गई अंदर। चेला बोला, गुरुजी ये बिल्ली आई है तुम्हारे पास बैठी है, इस पे हाथ फेर के देख लो, बिल्ली सूखी है तो बारिश बंद, और गीली है तो बारिश हो रही है। बड़ी मुसीबत। तीसरी बार गुरुजी ने कहा कि बच्चा देख, उजाले में हमको नींद नहीं आती है, जरा ये डिबरी जो है, पहले देहात में बनाते थे ऐसे, कोई बोतल होती थी उसमें कपड़े की बत्ती बना के, आपने किसी ने देखी हो, हाँ डिबरी बोलते थे, इधर क्या बोलते हैं? हैं? अच्छा, जरा ये डिबरी को बुझा दे। चेला ने कही, अभी तो रजाई गर्म हुई है, बाहर निकलो फिर ठंडे। गुरुजी आप तो मानस की चौपाई याद कर लो, वो है ना कि आंख मूंदते ही मूंद ही नयन। हाँ, आंख बंद करते ही सब जगह अंधियारा है, रजाई में मुंह ढको, सब अंधेरे अंधेरा बुझा ही जानो। गुरुजी बेचारे उठे, डिबिया बुझाई, फिर सोए। सवेरे गुरुजी देखें चेला उठेगा तो हमसे पहले स्नान बनाएगा, कुछ ठाकुर सेवा में सहायता करेगा। गुरुजी ने एक आध आवाज भी दी, चेला ने ना हाँ ना कुछ नहीं करी। गुरुजी उठे बेचारे, स्नान बनाए, ठाकुर सेवा करी, आरती पूजा करी, चेला सो रहा है मस्त तान के। तब तक एक सेठ जी आ गए, बढ़िया लड्डू लेकर के आए, रसगुल्ला लाए, रसगुल्ला, और जो हमको पसंद है वही ना बताएं, क्या पता कोई ले ही आए। अब 3 दिन से जब से आए तब से बर्फी खा रहे हैं। ठाकुर जी हमसे कह रहे थे कि बदमाश बहुत मारेंगे तुमको, आज हमारी तबीयत भी बिगड़ गई, आज हम भोजन भी नहीं किए सवेरे से। हमने कहा कि भैया ये सच में बिगाड़ दिया। बोले बर्फी बर्फी 3 दिन से खिला रहा है, अब देख तू। तो आज सवेरे जब से सो करके उठे तब से हमारी हालत खराब है। तो बर्फी बर्फी खा के ठाकुर जी दुखी हो गए। पंडित जी, ठाकुर जी ने कहा कि भाई ये बर्फी अब हटा, कुछ और लेकर के आ। हाँ तो संदेश लाइए। तो हम परिहास में कह रहे हैं, इसको ऐसा ना समझिएगा, हम खाते ही नहीं है मीठा, हम डायबिटिक हैं, हम नहीं खाते मीठा, हम तो गेहूं की भी रोटी नहीं खाते। आपने देखा होगा तो बाजरा और ज्वार का जो आटा है वही खाते हैं, हम गेहूं भी नहीं खाते। तो एक सेठ जी आए, बढ़िया रसगुल्ला लेकर के आए, स्पंज वाला, ऐसे मुंह में रखिए, एकदम मुंह चलाना ना पड़े भीतर। आहा। सेठ जी ने कहा कि महाराज जी ये ठाकुर जी को भोग लगाइए और सबको पवाइए। भोग लगा। गुरुजी बोले चेला प्रसाद पाएगा। झट चेला उठ के बैठा, बोला गुरुजी रात से तुम्हारी 3 आज्ञा नहीं मानी, अब चौथी भी नहीं मानूंगा तो बड़ा पाप हो जाएगा, इसको तो मैं जरूर मानूंगा, लाओ।
हाँ भाई, ये बड़ी मुसीबत सच में है। चेला कब जान का जंजाल बन जाए भगवान